मेरे बच्चे, तुम्हारा हर एक शब्द अब सच होने वाला है। आज तुम इसे जानकर बहुत खुश होने वाले हो। बस तुम्हें यह करना शुरू कर देना है। मेरे बच्चे, तुम सब यही सोचते हो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शब्द, तुम्हारी प्रार्थना जो तुम मुझसे करते हो वह सच हो जाए। तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारी सारी वह इच्छा पूरी होते जाए जो तुम सच्चे दिल से मुझसे मांगना चाहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे हर एक शब्द बहुत जल्दी और बहुत ही शक्तिशाली से काम करने लगे, तुम्हारी सारी इच्छा जल्दी से तुम्हारे जीवन में आकर्षित होते जाए, तो आज से तुम्हें एक काम करना होगा। मतलब यह काम तुम्हें अब से शुरू कर देना है, क्योंकि यह छोटा सा काम तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। तो तुम्हें आज से, बल्कि अभी से यह काम शुरू करना पड़ेगा। और वह काम है कि तुम्हें सबसे पहले दूसरों के लिए बातें करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा किसी के बारे में सोचते हो तो वह सोच बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तब वह जल्दी से तुम्हारे एक शब्द को पूरा करने लग जाता है। तब वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी नकारात्मकता नहीं रहता। और क्या तुम जानते हो, इतनी बड़ी बात तुम्हारे अंदर नकारात्मकता केवल दूसरों की वजह से आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, जब तुम दूसरों के बारे में बातें करते हो, जब तुम्हें लोग दुखी करते हैं, और जब तुम दूसरों को कुछ देते हो और उन्हें बुरा लग जाता है, या तुम दूसरों के बारे में शिकायत करते हो, उनकी बुराइयां करते हो, तो जब तुम इस तरह की बातों को अपने जीवन में और अपने आप से पूरी तरह से अलग कर देते हो, तब तुम्हारा जो रास्ता होगा वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी इच्छा को और तुम्हारे एक शब्द को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए। मेरे बच्चे, अब तुम्हें ऐसे समय में क्या करना है, आज इसे भी जान लो, क्योंकि तुम्हें अपने एक शब्द को बहुत ही शक्तिशाली बनाना है। तुम्हें अपने जीवन में जो भी चीजें चाहिए, जिंदगी में जो चीजों से तुम्हें बेहद प्यार है, उनको तुम्हें बार बार देखना शुरू कर देना चाहिए। यह बातें केवल कहने के लिए नहीं है, यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें केवल अपनी चीजों को लिखना शुरू करना है, जिसे तुम सच में चाहते हो पूरा करना। मेरे बच्चे, यहाँ पर तुम अपनी संकल्प शक्तियों का इस्तेमाल करने लग जाते हो। जितनी बार तुम अपनी इच्छा को और अपनी चीजों को दोहराते हो, उतनी ही ज्यादा संभावना बन जाती है उन सारी चीजों को तुम्हारे जीवन में आने के लिए। जितनी बार तुम अपने संकल्प को दोहराते हो, उतना ज्यादा तुम्हारा संकल्प शक्तिशाली बन जाता है, और इसे ही तुम कई बार संकल्प की सिद्धि होना कहते हो। मतलब तुम्हारा संकल्प सिद्ध होता जाता है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने हृदय को सुंदर बनाकर रखना है, दूसरों की कोई भी बात नहीं करनी है, और अपनी इच्छा को बार बार दोहराना है। और जब तुम यह सब करते हो, तो यह बहुत ही हद तक तुम्हारी सहायता करती है, तुम्हारा संकल्प को एक शक्तिशाली संकल्प बनाने के लिए और तुम्हारे संकल्प को सिद्ध करने के लिए। और इस तरह के किए गए तुम्हारे संकल्प, तुम्हारे सारी इच्छा, तुम्हारे एक शब्द बोले गए तुम्हारे जीवन में पूरे होते जाते हैं, और तुम्हारी सारी इच्छा एक के बाद एक पूरी हो जाती है। तो अब मेरा एक छोटा सा संदेश भी जान लो। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, जब मनुष्य को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अचानक चमत्कार हुआ है, वरना मैं रातों रात करोड़पति कैसे बन गया, मेरा जो कार्य वर्षों से अटका पड़ा था, जो ना जान मेरे कितने प्रयासों से भी वह कार्य संपन्न नहीं हो रहा था, अचानक रातों रात मेरा काम बनने कैसे लग गया, जो शत्रु थे वह मित्र बनने लगे,
जो मेरी आलोचना करते थे वह मुझसे संपर्क बनाने लगे। मेरे बच्चे, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई चमत्कार हो गया हो, परंतु यह सत्य नहीं है। तुम्हें जो मिल रहा है वह उपहार है। वह उपहार तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। यदि तुम अहंकार में आकर फिर से अच्छे कार्य करना छोड़ देते हो, अपनी मधुर वाणी को फिर से कठोर बना लेते हो, आलोचना को जन्म देने लग जाते हो, कई लोगों की निंदा करने लग जाते हो, तब मेरी शक्तियों ने जो उपहार तुम्हें दिया है वह उसे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम पहले अच्छे कार्य किए हो और यदि तुम्हें उसका फल प्राप्त हो रहा है या होने वाला है, तो तुम्हें इस सुख की बेला में मेरी शक्तियों को भूलना नहीं है। हर मनुष्य को मनुष्य समझो, बेजुबान जानवरों की सहायता करो, किसी का भी दिल ना दुखाओ। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो असहाय लोगों की सहायता करो। यदि केवल मधुर भाषा से बात करने से ही किसी का दिल प्रसन्न होता है, तो तुम्हें इससे पीछे नहीं हटना है। तुम्हें कभी भी अहंकार नहीं करना है, कभी बल का अहंकार नहीं करना। फिर देखोगे तुम्हारे जीवन में कैसे दिन प्रतिदिन चमत्कार होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह कार्य भी करने चाहिए, जैसे तुम्हें सदैव दूसरों से यह पूछना चाहिए कि तुम कैसे उनकी सहायता कर सकते हो। तुम्हें यह भी जान लेने की आवश्यकता है कि जब तुम किसी दूसरे की सहायता करके उसको ऊपर उठाने में मदद करते हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर उठने और बेहतर होने पर तुम स्वयं भी ऊपर उठते हो और बेहतर मनुष्य बनते हो। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें जो संतुष्टि और प्रसन्नता प्राप्त होती है, तो तुम्हारा भी विकास होता है। दूसरों की सहायता करने पर तुम्हें आभास होगा कि तुम स्वयं से भी बड़ी किसी चीज का हिस्सा हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ोगे, तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियां महसूस होंगी। संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपनी सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानोगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो इस संदेश के द्वारा प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले 10 दिनों में वह प्राप्त होगा जिसको प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है। और वह क्या है, वह मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपने जैसा प्यार नहीं कर रहे हो। तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों की बातों में आकर अपनों से दूरी बना रहे हो। मेरे बच्चे, असलियत को पहचानो जिससे तुम दूरी बना रहे हो। दूसरों के बहकावे में आकर दरअसल उन्होंने तुम्हें अपने हृदय में बसाया हुआ है। उनके प्रेम को समझो, उनके प्रेम को पहचानो। मेरे बच्चे, संसार में सबसे कीमती क्या है यह तुम्हें ज्ञात है तो अच्छी बात है, परंतु यदि वही तुम्हें ज्ञात नहीं किया है तो मैं स्वयं तुम्हें ज्ञात कराऊंगी। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो कि अपनों का प्यार बहुत ज्यादा कीमती होता है। इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ी चीज तुम प्राप्त करना चाहो तो वह है अपनों का प्रेम। तुम्हें चाहे कुछ भी प्राप्त हो जाए, सब व्यर्थ है। इसलिए आने वाले दिनों में
तुम्हारे जो भी अपने हैं उनकी रक्षा के लिए एक कार्य अवश्य करना। यदि तुमने वह कार्य को कर दिया तो तुम्हारे अपनों का प्यार सदा के लिए तुम्हारे साथ जीवन भर और उनके साथ में लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। उनके साथ जो खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी वह संसार की ना तो कोई दौलत तुम्हें दे सकती है और ना ही कोई संसार की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हें दे सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें माँ दुर्गा की पूजा करनी है और लाल रंग का ध्वज चढ़ाना और प्रेम में सफलता की मनोकामना मांगना। ऐसे करते ही तुम्हारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, जीवन का गुजरता एक एक पल तुम्हारे हाथ से निकल रहा है, इसलिए जितनी खुशियां बटोर सकते हो बटोर लो, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुम्हें इस धरती पर किसी के लिए भेजा गया है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाना सीखो और प्यार को अपनी शक्ति बना लो, क्योंकि प्यार जैसे तुम सब में दिखाओगे तो वैसे ही तुम्हें सबसे भी प्रेम प्राप्त होता है और प्राप्त किया प्रेम तुम्हारे लिए शक्तिशाली बन जाएगा और तुम्हें हर कार्य में वह शक्ति सफलता दिलाएगी। तुम मेरी इस बात का विश्वास करो। यदि तुम ऐसा करते हो तो संसार में जीत और केवल जीत होगी, यह मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ। मेरी बताई हुई बातों को भूलना नहीं। ध्यान रखना कि इस वादे को तुम कभी मत तोड़ना। जीवन में कितनी भी कठिनाइयों का सामना तुमने किया है या कर रहे हो, परंतु आस कभी नहीं छोड़ना किसी चीज की, किसी बात की, क्योंकि यही आशा की किरण तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो, तुम्हारे जीवन में एक समय ऐसा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। उस समय जो भी बोला जाता है उसका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। तुम्हारे जीवन में वैसा ही घटित होना आरंभ हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे एक वादा करो कि तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे। तुम मुझ पर विश्वास करते रहना। जब मंजिल पहाड़ों से ऊपर बहुत ऊंचाई पर हो तो अपने पैरों से उस ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते जाओ, क्योंकि मेरे बच्चे, मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। समस्याएं जीवन में कितनी भी हो, परंतु तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ोगे, कभी भी बीच रास्ते में रुक नहीं जाओगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने ही वाले हो। बस तुम अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। बस अपने हृदय में प्रेम को बसा लो, क्योंकि यही है जो तुम्हारे जीवन में खुशियां बिखेर देती है और सभी कष्टों को समाप्त कर देती है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी और तुम खुशियों की बरसात में भी आनंद का अनुभव प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में सुनहरे दिन का आगमन होने वाला है। इतनी सारी खुशियां एक साथ तुम्हें प्राप्त होने वाली हैं, जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम हैरान रह जाओगे, जिसे तुम भूल नहीं पाओगे। यह बहुत ही अद्भुत होने जा रहा है। बस तुम सबसे प्रेम करना प्रारंभ करो। ऐसा करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, ऐसा क्यों होता है कि तुम जितना भी सबके साथ अच्छा करो, किंतु सबको तुम्हारी गलती ही दिखाई पड़ती है और तुम्हारी अच्छाई सब अनदेखा कर देते हैं। दूसरों की बातों ने भी तुम्हें कष्ट दिया। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन जितना भी साफ है, परंतु कभी कभी तुम बहुत ही उग्र हो जाते हो, कभी तो बहुत शांत रहते हो, कभी तो बेवजह अशांत हो जाते हो और क्रोध तो तुम्हारे आपे से बाहर ही होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ा है वह तुम शायद नहीं देख पा रहे हो, परंतु यह गलत प्रभाव तुम्हारे अपने ही कर्म के कारण बढ़ रहे हैं।
जो तुम्हें पहले कभी किए थे, लिए आज तुम भूल चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। बस एक ही भूल तुम सुधार नहीं पा रहे हो, वही गलती तुम्हारे मन में नकारात्मकता का वास होने में सहायता कर रहा है, जो तुम्हें धीरे धीरे सबकी नजरों में शत्रु बना रहा है, और तुम भी इसे समझने में देरी कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अपनी भूल से अवगत करवाना चाहती हूँ और तुम्हें कष्टों से बाहर निकालना चाहती हूँ। मेरी बातों को शांत मन से समझना। जो आज मैं तुम्हें बताई हूँ उस पर विचार करना। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माँ काली। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम्हारी सोच कैसी है। जैसी सोच तुम्हारी है, यदि सबकी ऐसी सोच हो जाए तो यह पूरा संसार स्वर्ग से कम नहीं होगा। समस्याओं का नामों और निशान मिट जाएगा और किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम अपने हृदय में दया की भावना रखते हो। तुम हर किसी के कार्य में सहायक बन जाते हो, चाहे वह दुख का हो या कोई कार्य का हो या सुख का हो। कोई कार्य हो, तुम किसी को जानते हो, अन्यथा नहीं जानते हो। संसार में तुम कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देते हो। तुम अपने दिल को साफ रखकर हमेशा दूसरों की सहायता ही करते हो। तुम्हारी सोच में यह बसा हुआ है कि तुम्हारे कारण किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम किसी भी पशु पर भी अत्याचार कभी नहीं करते हो। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम जीव को अपने समान समझते हो, चाहे वह कोई छोटा जीव क्यों ना हो। मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की सहायता करते हो। धरती पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। मेरे बच्चे, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे खिलौनों की इच्छा होती है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसे शिक्षा की इच्छा होती है, और उससे भी बड़ा होता है तो उसे धन की इच्छा उत्पन्न होती है। और यह इच्छाओं के पीछे व्यक्ति पूरे जीवन भर हमेशा भागता रहता है। परंतु तुम्हारे अंदर ऐसा कोई भी गुण नहीं है। तुम इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हो और तुम अपने जीवन में दूसरों को देना चाहते हो, लेना कुछ नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि तुमसे जितना हो सके तुम सबको कुछ ना कुछ देना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह सोच ही मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि तुम जब सबको देना चाहते हो तो मैं केवल तुम्हें वह सब चीज दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, और तुमको इतना बड़ा बना दूंगी कि तुम ही मेरे बाकी के भक्तों का सहारा बन सकोगे। क्योंकि तुम समझ सकते हो, यदि मैं बाकी लोगों को देखने की वजह अकेला तुम्हें देख सकूं और तुम उन सबको मेरा भक्त बनाकर उनकी सहायता करो, तो मेरा काम तो तुम स्वयं कर रहे हो। तुम्हारे यह सभी कार्य मुझे अच्छे लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि संसार में हर व्यक्ति तुम्हारी तरह कर्म करने लगे तो निश्चित ही यह धरती स्वर्ग से कम नहीं होगी, क्योंकि इस संसार में कोई दुखी व्यक्ति रहेगा ही नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए गए अनजाने में गलती की माफी तुम्हें मिल जाएगी, यह मेरा वचन है। तुम्हें यह हमेशा याद रखना है कि जीवन में परेशानियां कितनी हो, गलत कर्म करके तुम अपने भाग्य को संवार नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, छोटे छोटे कार्य जो होते हैं उससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बस तुम ध्यान रखो कि जब कोई बच्चा किसी भी कार्य में सक्षम होता है, क्योंकि हर कार्य पवित्रता से और निस्वार्थ भावना से किए गए होते हैं, उन्हीं से मैं किसी कार्य को करवाने की इच्छा जाहिर करती हूँ।
मुझे तुम्हारे अंदर वह गुण दिखाई दे रहे हैं जिससे कि मैं तुमसे यह कार्य करवाना चाहती हूँ। यदि कोई बेसहारा है तो उसे सहारा देती हूँ, जिसे धन की आवश्यकता होती है उसे धन देती हूँ। इस संसार में तुम मेरे लिए एक कार्य करो, जिस व्यक्ति को भी इन सब बातों में से कुछ भी परेशानी हो तो तुम भी सब लोगों की सहायता करने में मेरे साथी बन जाओ। मेरे लोगों की मदद करो, उनकी सहायता करो, जितना तुमसे हो सकता है उतना ही करो। तुम्हारा यह कार्य तुमको मेरे और नजदीक लेकर आएगा। इस तरह मेरे बच्चे तुम एक बहुत बड़े और महान बन जाओगे। तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य तुम्हारे मन चाही कोई मंजिल भी प्राप्त करा सकती है। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो काली माँ। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए आज एक बात बताने जा रही हूँ। यदि तुम उन बातों को ठीक प्रकार से सुनोगे तो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर परिश्रम करने की आवश्यकता है। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। तुम रोज वही कार्य करते हो जो पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हो, इसलिए ना तो तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की हो रही है और ना ही तुम अधिक धन कमा पा रहे हो। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी सीमित दुनिया को ही अपना जीवन मान लिया है, और जब तक तुम अपनी सीमित दुनिया में रहोगे तब तक तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अभी अपनी सीमित दुनिया का अंत करके एक कदम और आगे बढ़ाओ। जब तुम्हारा एक कदम बढ़ जाएगा तो बाकी के कदम स्वयं ही बढ़ने लगेंगे। तुम्हारे भीतर जो नकारात्मक ऊर्जा है, अब उसे तुम्हें अपने भीतर से बाहर करना होगा, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। मेरे बच्चे, अपने अंदर के इस शैतान को तुम्हें खत्म करना होगा ताकि तुम अच्छाई की राह पर चल सको। यदि जीवन में तुम्हें कोई अच्छाई की राह पर चलने का मार्ग दिखाए और तुम फिर भी उस पर ना चलो तो तुम स्वयं समझ जाना कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम उस पर चलना नहीं चाहते और अपनी मर्जी से स्वयं के जीवन को चलाना चाहते हो। किंतु यह याद रखना, यदि तुम्हें गलत और सही का ज्ञान नहीं है तो तुम सदैव ही परेशान और दुखी रहोगे। यह सच है कि जीवन में हर चीज तुम्हारे सामने होती है, परंतु केवल और केवल तुम्हारी दृष्टि उस पर नहीं जा पाती है, और इसका कारण दो ही होते हैं। या तो तुम्हारे भाग्य में वह चीज नहीं है, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा कर रहे हो और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को छोटा समझने की गलती मत करना। जीवन के क्षेत्र में कोई भी कार्य साधारण सा नहीं होता। हर कार्य की अपनी मान्यता होती है। यदि तुम किसी छोटे कार्य को आज करते हो तो तुम्हें सफलता उस कार्य में एक दिन जरूर मिलेगी। हमारे जीवन में दुखों का कारण हमें सदैव तब याद आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं, परंतु यह कैसा अन्याय है जो हम खुद के साथ करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जीवन हमें कितनी मुश्किलों के बाद प्राप्त हुआ है, फिर भी हम इसे ऐसे ही खराब करते चले जाते हैं। संसार की हर चीज बहुत सुंदर और आकर्षक है, परंतु यदि हम हर चीज में दोष और कमियां निकालेंगे तो किसी भी कार्य को हम नहीं कर पाएंगे। मेरे बच्चे, तुमने जीवन में हमेशा गलत मार्ग का चयन किया है, और जब तुम सही मार्ग पर चलने लगते हो तब तुम्हें कुछ क्षण बाद वह मार्ग अच्छा नहीं लगता। किंतु यदि तुम बार बार ऐसे ही अपने मार्गों को बदलते रहोगे तो तुम्हारा जीवन किसी भी दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, और तुम इस संसार में केवल एक दुखी इंसान की तरह यहाँ से वहाँ भटकते रहोगे।
इसलिए तुम्हारा अपने जीवन में अच्छा चयन करना बहुत आवश्यक है। एक अच्छा चयन इंसान को अच्छी दिशा की ओर लेकर जाता है और एक बुरा रास्ता इंसान को बुराई की ओर लेकर जाता है। हम अपने परिवार को खुश देखने के लिए दिन रात कार्य करते हैं, परंतु यह भूल जाते हैं कि हमारा परिवार खुश तभी रह सकता है जब हम स्वयं अपने भीतर बदलाव करें। यदि तुम अपने भीतर ही बदलाव नहीं कर पाए तो तुम अपने परिवार को कैसे खुश देख सकते हो? तुम्हारे परिवार की भी तुमसे कई आशाएं और उम्मीदें हैं, किंतु यदि तुम अपने जीवन को ही गलत राह पर लेकर जाओगे तो तुम्हारे परिवार में तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, तुम्हारी पत्नी, सारे रिश्ते जो भी तुमसे जुड़े हैं, सबकी उम्मीद टूट जाएंगी। जीवन में उम्मीदें टूटने से इंसान भी टूट जाते हैं, पर यदि तुम अपने माता पिता के सपनों को आज तोड़ दोगे तो तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी राह तुम्हें नजर नहीं आएगी जहां से तुम वापस अपने समय में लौट सको। समय ही एक ऐसी चीज है जो निरंतर चलती रहती है और इस समय के अनुसार जो इंसान नहीं चलता, यह समय उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता और यदि तुम समय के अनुसार नहीं चले तो यह समय आगे बढ़ जाएगा और तुम इस दुनिया की भीड़ में ऐसे ही अकेले रह जाओगे जैसे आज हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हो। तुम मुझसे पूजा अर्चना भी करते हो, किंतु यह क्यों नहीं सोचते कि पूजा भी तभी संभव हो सकती है जब तुम स्वयं अपने आप को उस कार्य के लिए प्रेरित करो जो कार्य तुम्हारे जीवन को नई खुशियां दे सके। अपने जीवन में उन सभी बुरे लोगों को दूर कर दो जो तुम्हारे जीवन को गलत राह पर ले जाना चाहते हैं। गलत संगति का असर तुम्हारे जीवन के साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए मेरे बच्चे, बुरे लोगों से दूर रहो। कामयाबी का एक सीधा सा मंत्र यही है, जो कामयाबी को पाना चाहता है वह कामयाबी के पीछे इस तरह से दौड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ के दूर होने पर उससे लिपटने के लिए उसकी ओर तब तक दौड़ता है जब तक उसकी माँ उसे गोद में ना उठा ले। तुम्हें भी ठीक उस बच्चे की तरह ही अपनी कामयाबी से मिलने के लिए कामयाबी के पीछे दौड़ना होगा। उसे पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी होगी और अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए हर दिन एक कदम अपनी कामयाबी की ओर बढ़ाना होगा। मेरा यकीन मानो, यदि तुम कामयाबी के पीछे दौड़ोगे तो तुम्हें कामयाबी अवश्य मिलेगी और तुम्हारी जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। मेरे बच्चे, कामयाबी जीवन का वह दर्पण है जो मनुष्य को इस संसार की वास्तविक चीजों से अवगत कराता है। जब भी तुम्हें दुख मिले तो तुम यह मत सोचना कि तुम्हारा जीवन बेकार है, बल्कि उस दुख से सीख लेकर अपने जीवन में यह कसम खाना कि मैं अपने जीवन को कामयाबी के उस शिखर पर लेकर जाऊंगा और अपने लक्ष्य को पाकर ही रहूंगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास हमेशा है और रहेगी। मैं सदा ही तुम्हें सही दिशा की ओर ले जाते हुए तुम्हारे हाथ को थामा है, परंतु तुम यदि मुझसे बार बार दूर जाने की कोशिश करोगे तो मैं भी तुम्हारे जीवन को बदलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन को तभी बदल सकता है जब तुम स्वयं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो, और कोई भी शक्ति या पूजा तुम्हारे जीवन को तभी बदल सकती है जब तुम खुद अपने अंदर एक इच्छा शक्ति को जागृत करोगे कि मुझे इस चीज को पाना है, और वही शक्ति तुम्हें हर चीज में कामयाबी दिलाएगी। अब तुम्हारी माँ अपने धाम वापस जा रही है और जाने से पहले तुमसे यही कहूंगी
जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उनका सदा पालन करना, अपने जीवन में सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। वह कुछ ऐसा करेगा जिससे तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। तुम बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। आने वाले दिनों में यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ खाने को देता है तो मत लेना। किसी और के हाथ का दिया हुआ कुछ मत खाना। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा कोई करीबी हो सकता है, कोई रिश्तेदार जो तुमसे जलता है। इस व्यक्ति के बारे में तुम भली भांति जानते हो। तुम यह भी जानते हो कि यह व्यक्ति तुम्हारी खुशियों से, तुम्हारी कामयाबी से कभी खुश नहीं हो सकता। तुमने बड़ा हृदय दिखाते हुए उसे माफ कर दिया था, और वह भी तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है कि वह भी अपनी गलतियों से सबक ले चुका है और वह सच में तुम्हें अपना मानने लगा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। वह आज भी तुम्हारा शत्रु ही है। वह आज नहीं, पिछले जन्म से ही तुमसे शत्रुता निभा रहा है। उसने तो बस एक मुखौटा पहन लिया है, मुखौटा अच्छे बनने का, मुखौटा तुम्हारा शुभचिंतक होने का। वह तुम्हारा कोई शुभचिंतक नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों में वह तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलेगा। वह अपना असली रंग तुम्हें जरूर दिखाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उससे तुम्हारी सफलता नहीं देखी जा रही है। तुम्हारे घर की सुधरती आर्थिक स्थिति उससे नहीं देखी जा रही है। वह कुछ ऐसा करने वाला है जिसे अचानक से ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी, या तुम्हारे परिवार में किसी की तबीयत खराब होने लगेगी। वह अचानक से कुछ ऐसा करेगा कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी। सावधान रहना, और ऐसे व्यक्ति का कुछ भी लेना मत। हो सकता है वह तुमसे मिलने के बहाने तुम्हारे घर में कोई चीज ले आए और उसको तुम अपने घर में रख लो। ऐसे व्यक्ति से कुछ मत लेना। ऐसे व्यक्ति की दी कोई चीज अपने घर में मत रखना। मेरे बच्चे, 3 संकेत यह होंगे। आने वाले कुछ दिनों में कोई इंसान तुमसे पैसे की मांग करेगा या किसी प्रकार की मदद मांगेगा। एक बार विचार जरूर कर लेना कि तुम किस इंसान को और किस व्यक्ति को वह पैसे दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है वह पैसे तुम्हें वापस कभी मिले ही ना, तुम्हारे वह पैसे डूब जाए। इन दिनों में मैं तुम्हें बहुत संकेत दूंगी। तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे बहुत कुछ कहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनना। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार विचार करना। अतीत में हुई चीजों का लोगों ने तुम्हारे साथ कितना छल किया, लोगों ने क्या किया, उस बात पर विचार करके फिर कोई निर्णय लेना। आने वाले 10 दिनों में बहुत जरूरी है कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ना कि अपने हृदय का। आने वाले दिनों में यह बहुत जरूरी है कि तुम जहां काम करते हो वहां भी बहुत सावधानी बरतो, क्योंकि वहां पर भी तुम्हारे ऊपर कुछ इल्जाम लगाए जा सकते हैं। वहां पर भी कुछ लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं, जिनको यह लग रहा है कि तुम उनके बाद से वहां काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी तरक्की उनसे ज्यादा है, तो वह लोग भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम्हें बातों से घबराना नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह लोग जो चाल चलेंगे
उससे तुम्हारा मनोबल कम होगा। इससे तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, जिससे तुम्हें बचना है। तुम्हें मुस्कुराकर और डटकर सबका सामना करना है और बहुत सोच समझकर कोई निर्णय लेना है। बहुत कुछ समझकर कहीं पैसा लगाना है, किसी को पैसा देना है या लेना है। तुम्हें आने वाले 10 दिनों में भावनाओं में नहीं बहना है। मेरे बच्चे, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। मेरा यह तुम्हें सुझाव है। तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और दुश्मनों का नाश अवश्य करेंगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय मां काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मेरा संदेश मिलने का अर्थ केवल इतना है कि तुम्हारा यह निर्णय गलत है। रोक लो इसे, अभी भी समय है। क्योंकि कभी कभी इंसान उन कार्यों को करता है जो उसे पता नहीं होता और आगे चलकर उसी का पछतावा होता है, लेकिन उस समय करने के लिए रास्ता नहीं मिलता। मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना जरूरी है कि इस संसार में हर व्यक्ति पैसे कमाना चाहता है कि वह दुनिया की हर खुशी को प्राप्त कर सके। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि सही और गलत रास्ते में अंतर समझते हैं और सही रास्तों को चुनते हैं। कहने का अर्थ यह है, जिस बातों को मैं बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर तुम्हें समझना होगा। यदि तुम छोटा रास्ता चुनकर मंजिल को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास करोगे और वह मंजिल भी बहुत बड़ी है, तब तुम सोचोगे कि बहुत ज्यादा धन अर्जित करूं, लेकिन तुम गलत रास्ते से उसे पाने की कोशिश करोगे। अर्थात एक ऐसी लत में तुम पड़ जाओगे तो तुम्हारा जमा किया भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। इसी प्रकार अन्य ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें तुम अपनी परिश्रम से कमाई हुई पूंजी को लगा दोगे और वह पूंजी व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगी। तुम ज्यादा कमाने के चक्कर में जो तुम्हारे पास है वह भी गवा बैठोगे और ऐसा करके तुम धीरे धीरे कंगाल हो जाओगे, ना कि धनवान। इसलिए इस बात को अपने दिमाग और दिल से निकाल दो कि कोई भी छोटा रास्ता तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त करा सकता है। बड़ी मंजिल प्राप्त करने के लिए केवल तुम्हें कठिन परिश्रम करना अत्यंत आवश्यक है और परिश्रम ही है जो तुम्हें भले ही देर से मिले, लेकिन मंजिल अवश्य प्राप्त कराएगी। परिश्रम ही तुम्हारी सोची हुई हर इच्छा को पूर्ण करने की ताकत रखती है। यदि तुम जब भी किसी जमीन को खोदकर बीज रोपण करते हो तो क्या वह एक ही दिन में पेड़ बनकर तुम्हें फल दे देता है? क्योंकि उसे बड़ा होने में समय लगता है और उसके पश्चात ही उसमें फूल आते हैं, तब फल लगते हैं। या कोई भी खाने की वस्तु जो तुम्हें चाहिए होती है, चाहे वह जिस चीज का भी बीज हो, उसमें समय लगता है, क्योंकि उसका एक समय होता है और तब तक तुम्हें उसके साथ परिश्रम करना होता है और साथ उस बीज की रखवाली करनी होती है और समय समय पर तुम्हें पानी देकर, खाद देकर उसे सिंचाई करते रहना होता है। इसी प्रकार तुम्हारा जीवन है। तुम अपने जीवन के साथ छोटा सा मार्ग अपनाकर खिलवाड़ मत करो, क्योंकि यदि तुम जल्दी से जल्दी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कोई भी उल्टा सीधा कदम उठा लोगे तो मैं कभी चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि किसी भी गलत मंजिल पर जाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उससे वापस आना और भी मुश्किल होता है। जिस तरह दलदल में फंसने के बाद इंसान का निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, उसी प्रकार एक बार गलत रास्ते को अपनाना और उससे निकल पाना और भी मुश्किल होता है। इसलिए मेरे बच्चे,
मैं तुम्हें आज समझाना चाहती हूँ कि तुम ऐसा कोई गलत मार्ग मत अपना लेना जिससे कि आगे चलकर मार्ग नहीं अपनाते हो तो तुम्हारी मंजिल के रास्ते भले ही कुछ समय पश्चात प्राप्त होंगे, लेकिन जो मंजिल प्राप्त होती है इसमें तुम्हारी जीवन की सुरक्षा रहती है। और सही मार्ग प्राप्त कर लेते हो तो बहुत कुछ आगे चलकर मिलेगा। इस बात का पूर्ण रूप से स्मरण रखना। अच्छे समय को और बुरे समय को तुम अपने और अपने कर्मों से ही आमंत्रित करते हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे तुम कर्म करते चले जाओगे वैसे वैसे फल तुम्हें उसी प्रकार से अपने आप ही प्राप्त होता जाएगा। यदि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर कर्मों को ही गलत लगाओगे तो पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं और आगे जो परिवर्तन आएंगे वह सब मेरी ही इच्छा से होगा। मैं देख रही हूँ तुम कुछ दिनों से दुखी सा महसूस कर रहे हो। तुम्हारा मन अंदर ही अंदर दुखी है, किसी बात के लिए कभी खुद को तो कभी सामने वाले को दोषी बना देते हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम स्वयं से यह बात कहते हो कि मैं किसी काम का नहीं, मेरा नसीब ही खराब है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सत्य बताने आई हूँ। जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सोच रहे हो, यह सत्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को पहचाना ही नहीं है। तुम तो वह हो जो मिट्टी को छू ले तो वह भी सोना बन जाएगा। तुम पवित्र हो और तुम ही यह सब सोच रहे हो अपने बारे में। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा ही यह बात कही है, तुम बस जीतने के लिए आए हो। यही समय है अपना पूरा ध्यान बाहर की ध्वनि से हटाकर अपने भीतर के ध्वनि पर लगाने का। तुम्हारे भीतर जो लहरों का तूफान है, अब उसे सुनना है। तुम्हारे हृदय में एक पवित्र विचार अंकुरित हो रहा है। तुम उस विचार को सुनना नहीं चाह रहे हो जो तुम्हारे अवचेतन मन से बार बार भेजा जा रहा है, किंतु तुम बाहर की ध्वनियों के कारण उसे सुनने में सक्षम नहीं हो। तुम केवल नकारात्मक बातों को ही देख रहे हो। मेरे बच्चे, अपना ध्यान उस मूल्य ध्वनि पर केंद्रित करने का प्रयास करो। तुम देखना नहीं चाह रहे हो उस शक्ति को जो बार बार तुम्हें किसी कार्य को करने की प्रेरणा दे रही है, संकेत दे रही है। किंतु मेरे बच्चे, तुम तो यही समझते हो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। तुम्हारी नकारात्मक बातें बार बार उस विचार को दबा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, यदि तुम अपने मन के उस विचार पर कार्य करोगे तो तुम्हारे सभी नकारात्मक विचार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। यह पहला प्रयास तुम्हें ही करना होगा। आगे की सहायता के लिए बहुत सारे लोग तुमसे मिलेंगे। जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे लिए यह सभी अध्याय ईश्वर द्वारा रचित होते हैं, किंतु ईश्वर हर एक को यह क्षमता देते हैं कि वह अपने परीक्षा से उस अध्याय में सफल हो सके। मेरे बच्चे, सदैव यह स्मरण रखना कि भाग अटल नहीं होता। अपने विश्वास और इच्छा शक्ति से तुम उसे अवश्य ही बदल सकते हो। क्या तुम तैयार हो एक नए अध्याय में कदम रखने के लिए? मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जय माँ काली। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी इसी गलत फहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो
कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छिन चुकी है। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है। और जो लोग से पहले अच्छा समझते थे, उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यह समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था। वह सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी दोस्त उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है, जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। वह जो आज महसूस कर रहा है, उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता है। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो और दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए, तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे, तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इसी कामयाबी से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करनी के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। मेरे बच्चे, तुम कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है।
और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह जब तक अपने भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज आपने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप मैं आपको आपका मनचाहा वरदान देती हूँ। आपकी जो भी इच्छा है वह कुछ दिनों में पूरी अवश्य होगी। आप हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहें और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।